कैसे हो आप सभी? देखो बच्चा, मैंने कल आपको पाठ 4 के बहुविकल्पी प्रश्न व बहुविकल्पी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न करवाए थे और मौखिक प्रश्न करवाए थे। आज मैं आपको इसी पाठ के लिखित प्रश्न करवा रहा हूं। ध्यान से समझेंगे। पाठ 4 हमारा है वनराज का प्रेम। लिखित प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, बांसुरी कौन थी? पहला प्रश्न है, बांसुरी कौन थी? इसका उत्तर देखिए बेटा। बांसुरी वनपाल बनवारी लाल की बेटी थी। बांसुरी वनपाल बनवारी लाल की बेटी थी। अगला प्रश्न नंबर 2 है, युवा सिंह वनपाल के बंगले के चक्कर क्यों काटने लगा? प्रश्न नंबर 2 है, युवा सिंह वनपाल के बंगले के चक्कर क्यों काटने लगा? इसका उत्तर देखिए। क्योंकि युवा सिंह वनपाल की बेटी बांसुरी की सुंदरता पर मोहित हो गया था और वह उससे शादी करना चाहता था, इसलिए वह वनपाल के बंगले के चक्कर काटने लगा। क्योंकि युवा सिंह वनपाल की बेटी बांसुरी की सुंदरता पर मोहित हो गया था और वह उससे शादी करना चाहता था, इसलिए वह वनपाल के बंगले के चक्कर काटने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। सिंहराज को देखकर बांसुरी के भाग जाने का भोलू ने क्या तर्क दिया? सिंहराज को देखकर बांसुरी के भाग जाने का भोलू ने क्या तर्क दिया? इसका उत्तर देखिए। भोलू ने हंसकर सिंहराज से कहा कि वह मनुष्य जाति की लड़की है। भावी पति को देखकर लज्जा आना इनका स्वभाव होता है। मुझे तो लगता है वह तुमसे प्रेम करने लगी है। भोलू ने हंसकर सिंहराज से कहा कि वह मनुष्य जाति की लड़की है। भावी पति को देखकर लज्जा आना इनका स्वभाव होता है। मुझे तो लगता है वह तुमसे प्रेम करने लगी है। देखिए 3 प्रश्न हो गए। एक बार फिर से देखिए। पहला प्रश्न था हमारा लिखित प्रश्न, बांसुरी कौन थी? बांसुरी वनपाल बनवारी लाल की बेटी थी। प्रश्न नंबर 2, युवा सिंह वनपाल के बंगले के चक्कर क्यों काटने लगा? क्योंकि युवा सिंह
वनपाल की बेटी बांसुरी की सुंदरता पर मोहित हो गया था और वह उससे शादी करना चाहता था, इसलिए वह वनपाल के बंगले के चक्कर काटने लगा। नेक्स्ट पर्सन, पर्सन नंबर 3। सिंहराज को देखकर बांसुरी के भाग जाने का भोलू ने क्या तर्क दिया? भोलू ने हंसकर सिंहराज से कहा कि वह मनुष्य जाति की लड़की है, भावी पति को देखकर लज्जा आना इनका स्वभाव होता है। मुझे तो लगता है वह तुमसे प्रेम करने लगी है। 3 प्रश्न हो गए हैं। ठीक है बेटा, अभी आपको चौथा प्रश्न करवाऊंगा मैं। 3 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। चौथा प्रश्न देखे बेटा, 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए, चौथा प्रश्न करवा रहा हूं, ध्यान दें। प्रश्न नंबर 4। वनपाल ने सिंह के विवाह के लिए क्या शर्त रखी? प्रश्न नंबर चौथा है, वनपाल ने सिंह के विवाह के लिए क्या शर्त रखी? उत्तर है, देखिए, वनपाल ने सिंहराज को बड़े आदर से बैठाया और उससे प्रेम से बोले, मेरी बेटी आपसे विवाह करने को मान गई है, परंतु उसे आपके इन बड़े दांतों और तीखे नाखूनों से बहुत डर लगता है। यदि आप इन दांतों व नाखूनों से छुटकारा पा लें तो बांसुरी से आपका विवाह तुरंत ही हो सकता है। देखिए उत्तर बेटा इसका, वनपाल ने सिंहराज को बड़े आदर से बैठाया और उससे प्रेम से बोले कि मेरी बेटी आपसे विवाह करने को मान गई है, परंतु उसे आपके इन बड़े दांतों और तीखे नाखूनों से बहुत डर लगता है। यदि आप इन दांतों व नाखूनों से छुटकारा पा लें तो बांसुरी से आपका विवाह तुरंत ही हो सकता है। अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए। सिंह लंगड़ाता हुआ वन की ओर क्यों भागा? सिंह लंगड़ाता हुआ वन की ओर क्यों भागा? उत्तर देखिए, क्योंकि वनपाल ने सिंहराज की टांगों पर 2 जोरदार डंडे जमाए और अपने शिकारी कुत्ते उस पर छोड़ दिए। बिन दांतों व नाखूनों के अब सिंहराज उन शिकारी कुत्तों का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपने प्राण बचाकर लंगड़ाता हुआ जंगल की ओर भागा। देखिए उत्तर इसका, क्योंकि
वनपाल ने सिंहराज की टांगों पर दो जोरदार डंडे जमाए और अपने शिकारी कुत्ते उस पर छोड़ दिए। बिन दांतों व नाखूनों के अब सिंहराज उन शिकारी कुत्तों का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपने प्राण बचाकर लंगड़ाता हुआ जंगल की ओर भागा। प्रश्न नंबर 6 अगला देखिए। वनराज का प्रेम कहानी का संदेश 3-4 पंक्तियों में लिखिए। वनराज का प्रेम कहानी का संदेश 3-4 पंक्तियों में लिखिए। इसका उत्तर देखिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपनी सनक के पीछे व्यर्थ ही भागते रहते हैं, उनकी यही गति होती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपनी सनक के पीछे व्यर्थ ही भागते रहते हैं, उनकी यही गति होती है। उनकी यही गति होती है। उनकी यही गति होती है। अब देखिए फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं। वनपाल ने सिंह के विवाह के लिए क्या शर्त रखी? वनपाल ने सिंहराज को बड़े आदर से बैठाया और उससे प्रेम से बोले, मेरी बेटी आपसे विवाह करने को मान गई है, परंतु उसे आपके इन बड़े दांतों और तीखे नाखूनों से बहुत डर लगता है। यदि आप इन दांतों व नाखूनों से छुटकारा पा लें तो बांसुरी से आपका विवाह तुरंत ही हो सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों 5वां। सिंह लंगड़ाता हुआ वन की ओर क्यों भागा? क्योंकि वनपाल ने सिंहराज की टांगों पर 2 जोरदार डंडे जमाए और अपने शिकारी कुत्ते उस पर छोड़ दिए। बिन दांतों व नाखूनों के अब सिंहराज उन शिकारी कुत्तों का सामना नहीं कर सकता था। सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपने प्राण बचाकर लंगड़ाता हुआ जंगल की ओर भागा। अगला प्रश्न है। वनराज का प्रेम कहानी का संदेश 3-4 पंक्तियों में लिखिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपनी सनक के पीछे व्यर्थ ही भागते रहते हैं, उनकी यही गति होती है। उनकी यही गति होती है। देखो बच्चों, मैंने आज आपको पाठ 4 के लिखित प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं। 6 प्रश्न हैं बच्चों। 6 के 6 प्रश्न आपको अच्छे तरीके से फेयर नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं 6 के 6 प्रश्नों को, और उनको याद भी करना है। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है।
अब मैं आपसे कल जो कार्य मैंने आपको करवाया था उसके बारे में आपसे हम डिस्कस करेंगे। कल जो हमने प्रश्न आपको करवाए थे, जो काम करवाया था, वो हम आपसे सुनते हैं।